किसी ने सच ही कहा था कि कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज ये आप फोटो में देख सकते हैं, मेरी कभी हार नहीं हुई। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह की आप सभी को राम राम। तो 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का आज है फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे है तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले लिया अपना नॉर्मल पानी। कोई भी अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो नींबू पानी सुबह उठते के लिए हमें नहीं लेना। पहले हमें गुनगुना पानी लेना है, उसके आधा घंटे के बाद हमें नींबू पानी लेना है। फिर ये मैंने बैठ के सिप सिप करके पिया। और कुछ देर पीने के बाद मैं कुछ देर ऐसे ही बैठ रही, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सो के आते हैं और बैठ के पानी पीते हैं ना, पानी पी के ना एकदम से खड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि 1.5 गिलास पानी पीना, तो कोई 2 पीता है, कोई 1.5 पीता है, इतने एकदम से पी के ना पेट में उसे जगह बनाने में समय लगता है। फिर बेटे को दूध लगा के आई। दूध लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। दिन निकल चुका है क्योंकि यहाँ 6 बज गए हैं। 6 बज गए हैं। मैंने एक्सरसाइज करना पहले इसलिए कम कर दिया था क्योंकि मेरे को दिन में कर लेती थी मैं एक्सरसाइज। लेकिन मैं अब 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज में हूँ। मैं कोशिश ये करूँगी मैं मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करूँ। और संडे से रात भी शुरू हो जाएंगी, तो मैनेज मुझे ही करना है। और हम सब जितनी भी हाउस वाइफ है उनको करना है जी, क्योंकि हमें करवा चौथ तक अपना 5, 8, 10 किलो वज़न कम करना ही है। तो मैंने पहले बैठ के किया अपना बॉडी को वार्म अप। आप जब भी एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे, एक्सरसाइज करना है, तो आपको गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी वार्म हो जाए और जो हमारी बॉडी में जो आलस है वो निकल जाए। तो मेरे को एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करने से मेरे को इतना है कि आप पहले ना अपनी बॉडी को ना हिलाओ डुलाओगे, उससे बॉडी को ये पता चल जाए कि भी हाँ बॉडी में मूवमेंट होने वाली है। आप एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे ना करना, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं झटका आ जाएगा। तो वो गलती ना करें। तो ये वाली एक्सरसाइज है, जिनकी भी जांघें लगती हैं और थाइस बहुत हैवी होती हैं, उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये मैंने 30 के 2 सेट किए हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनके बॉडी पे कहीं फैट नहीं होता, जिनकी थाइस बहुत हैवी होती है। लेकिन थाइस का क्या होता है कि दिखती नहीं है, लेकिन रगड़ा बहुत ज़्यादा खाती है। गर्मियों में आके पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ फेस करनी पड़ती है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि एक देसी घी चम्मच देसी घी की से क्या आपको फ़ायदे होंगे। और उसको लेने से आपका जो बॉडी में जो फ़ैट है वो निकल जाएगा, जो बैड फैट है वो निकल जाएगा। और साथ में आपके जो घुटनों में दर्द है वो भी चला जाएगा। आपको वो किस तरह से लेना है वो भी मैं आपके इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इस एक्सरसाइज से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी चेस्ट के जो साइज़ हैवी है वो कम हो जाएगा, और आपके जो टमी है, बेली फैट है, वो चला जाएगा। एक एक्सरसाइज से अगर 2 बेनिफिट मिलते हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार में हमें 2 फ़ायदे मिल रहे हैं। इसको ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक हाथ से एडियो को टच करना होता है। राइट से लेफ़्ट की एडी है, राइट से लेफ़्ट। तो इसके करने से जो आपका साइड जो फैट होता है, साइड का जो फैट होता है वो निकल जाता है। ये मैंने 20-20 के 2 सेट किए हैं। उसके बाद मैंने ऐसे ऊपर पैर किए हैं। और ये बहुत इजी लग रही होगी एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी कर लेगा। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमसे ना इस तरह से पैर भी नहीं उठ पाते हैं। और जब हम गोल गोल ऐसे घुमाते हैं ना, तो पेट पे ना बहुत ही, जैसे जो नाभि वाला पोर्शन होता है ना, जो नाभि है, उस जगह बहुत ज़्यादा पेन करता है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बॉडी में आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका को बेनिफिट क्या मिलेगा। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको बॉडी में जहाँ पेन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका उस बॉडी पे वर्क है, वहाँ का फैट चला जाएगा। ये एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, साइकिलिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये होता है लोअर फैट, जो आपके नाभि से नीचे लटका हुआ जो फैट रहता है। अधिकतर लेडीज़ में क्या होता है कि पेट निकला रहता है, जो नीचे की जो स्किन होती है ना, साइड में जो साइड में होता है, लेफ़्ट राइट में होता है, वो लटक सी जाती है, बीच में एक पोर्शन टूट सी जाता है।
और ऑपरेशन होने के बाद तो स्किन मतलब पेट टूट जाता है। एक तो क्या होता है, ऑपरेशन जहाँ होता है वो पेट टूट गया है, दूसरा जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो अपने सलवार का बेल्ट जो आपको बांधते हैं बहुत टाइट बांधते हैं, कुछ को मैं देखा है, तो एक उस जगह से पेट टूट गया है। तो पेट 2 जगह से टूट जाता है, आपका अलग अलग आपका शेप दिखती है। तो कोशिश ये करना है कि हमें, मैं यही कि आपको सजेस्ट करूँगी जो लेडीज़ है ना, वो नाड़े की जगह आप अपनी सलवार में या लोअर में कहीं में भी लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करें। नाड़ों से क्या होता है, वो कस के बांधते हैं ना, तो उससे हमारा पेट दबाव आके वो चीज़ टूट जाती है। आप कोशिश ये किया करो, आप टेलर पे जाओ तो आप उनसे ये कहो कि हमारे सलवार में या फिर प्लाज़ो में जो भी आपका जो बॉटम पार्ट होता है उसमें आपको लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करना है। अब के टाइम में लास्टिक ही ज़्यादा आती है, उससे आपका पेट नहीं टूटेगा, उससे आपका जो पेट का है ना बैलेंस बना रहेगा। ये वाली जो भी मुझको आज एक्सरसाइज याद आती गई, मैं आपके साथ वही शेयर करती चली गई। मैंने ऐसा रुका नहीं कि मैं चलो वो रुक जाती हूँ, नहीं, मेरे को मैं करती चली गई हूँ जो भी एक्सरसाइज है कुछ। और एक्सरसाइज करने से मेरे को आज इतनी राहत मिली है क्योंकि आज मैंने सारी प्रॉपर एक्सरसाइज की है। वरना तो मैं क्या करती थी कि जिस मैं खड़ी हूँ तो खड़े खड़े एक्सरसाइज करती थी, तो वो मेरे पेट के लिए ही करती थी। लेकिन आज मैंने पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज की है, हिप्स के लिए, साइड फैट के लिए, आर्म्स के लिए, ब्रेस्ट के लिए, तो उससे बॉडी को काफ़ी आराम मिला है। और करने देखो, बॉडी एक्सरसाइज करने से हमारे ये होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपने कभी खड़े खड़े होकर काम करते हो तो आप एकदम से अचानक से मुड़ जाते हो, टर्न लेते हो, उससे ना आपके पैरों में झटका आ जाता है। कोई झटके से काम करते ना वो सही नहीं होता, उसमें हमें दर्द ही होता है। और जब आप स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बिगनिंग हो आप, तो आपको मैं ये सलाह ही दूंगी, मैं शुरू से ही अपनी फर्स्ट वीडियो से यही बोलती आ रही हूँ कि आपको अपना कम 5-5, 10-10 के ही सेट करने चाहिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाना है। तो वेट लॉस चैलेंज आज फर्स्ट डे है, तो मेरा आज पूरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आज आपको अपना वेट और बेली इंच में कितना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं वेट मशीन ले आई हूं और मैं अपना वेट दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है। तो मेरा वेट आया है 61 पूरा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो मेरा 60 था, लेकिन ऊपर नीचे का हो जाता है ना, अभी हलवा बना था फिर पकौड़ी, तो उनसे मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया है। और मेरी जो बेली इंच है वो है मेरी, अगर मैं टाइट करके करूँ तो 34 है, अगर लूज़ करूँ तो मेरी 35 है। सोचो, मेरी 42 इंच की कमर थी, कहाँ अब 34 की आ गई। मुझे बहुत खुशी होती। मैंने कहा ना कि मैं खड़े खड़े एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं किचन में हो गई हूँ या मैं बाहर होगी, कि मैं पेट की एक्सरसाइज करती रहती हूँ, पेट की एक्सरसाइज नहीं छोड़ती। और मेरे फेस पे आप पसीना देख सकते हो, बॉडी पसीना देख सकते हो। उसके बाद आप एक्सरसाइज के करने के तुरंत बाद या तो आप ब्लैक कॉफ़ी लो या जीरा वाटर लो या लेमन वाटर लो। आपको इस वक्त ये 2-3 ड्रिंक आपको रखना होगा, अजवाइन का लो, सौंफ का लो, मेथी का लो, जिसको जो बन जाए उससे वो ड्रिंक लो। और मेरे को एक्सरसाइज करते करते पूरा आधा घंटा हो गया, मैं 6 बजे से पहले गई थी और अब 6:23 हुए हैं। मैं अपना जो ये ड्रिंक ले रही हूँ इसको मैंने एक्सरसाइज के तुरंत ही बाद मैंने इसको ड्रिंक लिया है। आप क्या कर लोगे जब एक्सरसाइज करने जाओगे ना, आप अपने पास गर्म पानी बना के रखना, जो भी ड्रिंक पीना है उसको बाद फिर आपको बैठ के सिप सिप करके पीना। मैंने पूरे वेट लॉस जर्नी में मैंने यही किया था और इसी से मेरे को ज़्यादा फ़र्क लगा था बेली में। फिर उसके 1 घंटे बाद मैंने अपने लिए ये किशमिश का पानी लिया। सबसे पहले किशमिश को निकाल देती हूँ। और ये किशमिश का पानी ना आयरन की पूर्ति करती है, डार्क सर्कल चले जाते हैं, इससे झाइयाँ नहीं आती है, और पैरों में दर्द होता है वो चले जाती है, आँखों की रोशनी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेडीज़ को खाना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ, आदमी कमा रहा है ना तो लेडीज़ के लिए कमा रहा है, मैं ये मानती हूँ। मैं काम करती, मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया है। पहले तो मैं सुबह लगाती थी, मैं पूरे घर में पोछा लगा के लाई थी क्योंकि बैठ के। फिर मैं आंगन धोने जा रही थी, मुझे वॉश वाशिंग धोनी थी। फिर मैंने तो सब कुछ छोड़ के मैंने कहा अब मेरे ड्राई फ्रूट्स का टाइम हो गया, इसको खा लेती हूँ। हम जल्दी उठ जाते हैं ना, देखो
अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो ना, तो आप अपना जल्दी उठना होगा। आपको जल्दी उठने से आप अपने सारे मील, सारे ड्रिंक ले पाओगे। वह अगर आप 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठ रहे हो, तो आपके ना तो ड्रिंक पूरे होंगे, ना आपके मील पूरे हो पाएंगे। तो आप किस तरह से वेट लॉस कर लोगे? आपके जो ड्रिंक दो दो तीन टाइम को लेना था सुबह मॉर्निंग में, वही आप 10 बजे एक बार ले रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको टाइम से उठना होगा। करीब, मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरे 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, करीब आपको 6, साढ़े 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, और 7-8 घंटे की आपको नींद पूरी होनी चाहिए। उनको खाने के बाद मैंने ये किया, वॉश वॉशिंग बाहर है ना, तो बारिश की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। 3-4 दिन बारिश में पूरे घर के काई लग चुकी है, वॉश वॉशिंग गंदी हो गई, बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ये मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा, नहाने से पहले ना मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके जा रही हूँ। तो इसमें मैंने सूजी ओट्स को मिक्स करके रख दिया है, और उसमें मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी। अगर आपके पास मट्ठा हो, दही हो, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मट्ठा दही कुछ भी नहीं था, तो मैंने पानी ही डाल के इसको ऐसे रख के मैंने नहाने चली गई थी। नहा के फिर पूजा करके, मतलब पूरा मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, तो आधे घंटे में बहुत अच्छा फूल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको पतला ही छोड़ा है, क्योंकि ओट्स भी फूलते हैं और सूजी भी फूलती है अपनी। लेकिन नहाने से पहले मैंने अपना लिया एक और ड्रिंक, ये करीब ड्रिंक है लिया मैंने गोंद कतेरी। इसको रात भर भिगो के रख दो, आप फूल के बहुत सारा हो जाता है। आप बना के फ्रिज में रख लीजिए, आप इसको लेते रहना है। तो नहाने से मैं इसको ले रही हूँ। ये पता है आपको, नट्स लिए वो आपका पेट फुल भर के रखते हैं। आपने ये ड्रिंक ली, ये भी पेट फुल करके रखेंगे। आप सोचो, मैंने रात को सिर्फ दूध पिया था 7 बजे करीब, और इस वक्त जो टाइम हुआ वो 8:30 बजे है, और 8:30 बजे तक मुझे भूख इसलिए नहीं लगी क्योंकि एक तो मैंने अपना ड्रिंक पूरा किया, ठीक है, और ऊपर से मैं अपने ड्रिंक के साथ नट्स भी लिए हैं। नट्स हमारे ना पेट को फुल करके रखते हैं। आप कोई भी ड्रिंक, हम ना ड्रिंक इतना ले लेते हैं तो भूख लगने के तो बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन एक वो होता है ना, एक मील चाहिए खाने के लिए। और नहाते ही आप नहा लो, नहा के आपने पूजा करके आए हो, फिर आपको लगता है भूख भी नहीं लग रही होगी, लेकिन एक इच्छा हो जाती है कि कुछ लेना है, कुछ खाना है। तो उसमें मैं अपना जो बैटर रेडी कर गई थी, उसमें मैं ना ये तड़के लगा रही हूँ ड्राई का और तुम्हारे कड़ी पत्ते का। वैसे तो आप इसमें ऐसे डाल सकते हो, लेकिन मेरे को ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तड़का लगाती हूँ ना, तड़के का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप अपने तेल की क्वांटिटी पे ध्यान रखना। तेल ऐसा नहीं है कि आप चीला बना रहे हो तो भर भर के आप उसमें तेल डालो, नहीं। आप वेट लॉस के टाइम पे अपना ले रहे हो तो कुछ एक लिमिट होती है, कुछ लिमिट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छे से वेट लॉस, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप अपना वेट लॉस ही एक के टाइम पे कोई चीट कर रहे हो, या ऑयल एक्स्ट्रा ले रहे हो, या फिर कुछ अलग से खा रहे हो, फिर बाद में आप कहोगे कि हमने तो आपका पूरा डाइट फॉलो किया, हमारा तो वजन ही कम नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं होता है। एक, जैसे कि आपको बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में बेटियां हैं और बेटियों को पीरियड होना स्टार्ट हो गए और उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, उन सभी माताओं को, कि वो ना अभी से अपने बच्चों पे ना, थोड़ा बेटियों पे, बच्चों पे नहीं, बेटियों पे गौर करें, क्योंकि पीरियड होने लगे हैं तो उनको पेन होता है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। तो आप उनके खाने में ना घी ऐड ज़्यादा कर दीजिए। जैसे कि जब उनको पीरियड होते हैं ना, तो आप उनको या अगर वे दूध पीते हैं तो उसमें घी डाल के दीजिए। अगर दूध नहीं पीते हैं तो वो अगर पानी, गर्म पानी पीते हैं ना, तो गर्म पानी में घी डाल के दे। तो घी लेने से हमारे जो लेबर पेन, सॉरी लेबर पेन गलत बोल दिया मैंने, जो पेन होती पीरियड पेन होता है तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच में मैंने आज दलिया बना के, दलिया बनाऊँगी, वो मैंने भिगो के रख दिया था। और सबके लिए मैंने बना दिया मिक्स दाल, और एक तरफ मेरी बन गई है ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी आज ओम नमः शिवाय जी का जो कॉमेंट जी ने रिप्लाई दिया है, एक का रिप्लाई है कि पागल हो क्या, ग्रीन टी को कौन बॉईल करता है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और मैंने फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने इस बात को समझा।
जो पत्ती वाली होती है वो बॉईल होती है, और जो बैग वाली होती है वो गर्म पानी में डिप किया जाता है। इतना तो सभी जानते हैं, इतना कॉमन सेंस सभी में होता है। लेकिन कुछ होती है ना लेडीज़ कि औरत औरत की दुश्मन होती है, ये किसी ने सच ही कहा है। वो पूरा भी उन्होंने देखा नहीं क्या है क्या नहीं, बस उनको बोलना है कि तुमने ऐसे कर दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो सिस्टर हैं वो मेरे सपोर्ट के लिए खड़ी हैं। वो मुझे कोई कुछ बोलेगा वो उसके लिए रिप्लाई करने के लिए हैं। दोपहर का समय हो गया है, भूख लगी है, मैं आई रूम से बाहर, क्योंकि इस टाइम मैंने वीडियो अपलोड करी थी, 2 बज गए थे। मौसम ना ऐसे अभी ऐसा होता है, काले बादल आ रहे हैं। मैं क्या मौसम ही बादल आ रहे हैं, अभी बारिश नहीं होएगी। चलो, और मैं इतने में खाना खा के मैं बाहर को आई ना, सॉरी खाना खा के क्या कल बोल दिया मैंने, मैं कुछ करके बाहर को आई तो देखो बारिश पड़ गई है, तुरंत बारिश पड़ गई। फटाफट मैंने सारे कपड़े उतारे और करके रखे। तो ये है मेरा लंच टाइम हुआ मेरे 2:15, और उसमें है मेरे दलिया बनाया था, दलिया है, दाल ली है और मिर्ची आम का अचार लिया। आपके घर में अचार हो तो ले सकते हैं, नहीं आप पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मट्ठा दही थी नहीं घर पे तो मैंने नहीं लिए, और सलाद भी नहीं था, क्योंकि आज हमें अपने फ्राइडे पे कोई सब्जी आती है, और बीच में कोई सब्जी वाले आए नहीं थे बारिश की वजह से। मैं उनमें से नहीं हूँ कि घर में कोई चीज़ है नहीं और मैं आपको बता दूँ बढ़ा चढ़ा के। देखो मेरे घर में जो चीज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, नहीं है तो नहीं है, हाँ तो है। हर समय ये नहीं होती कि हर समय घर में 56 भोग ही हों। खाना खाने के बाद मेरे को होती है मीठी क्रेविंग, तो मैं लेती हूँ 2 डेट्स, और बाहर होने लगी है बहुत तेज़ बारिश। मैं ना बारिश के ये देखने लगी थी कि बारिश किस तरफ की आ रही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि बारिश हवा से ना कमरों में पानी आ जाता है, और मुझे बच्चों की वजह से बार बार वाइपर मारना पड़ता है। बच्चों की वजह से हम बड़े भी हैं, कभी पैर ना फिसल जाए, ये सब। तो बस मैं नीचे की तरफ नीचे ही देख रही थी कि आज क्या है ना कि बच्चे जब नीचे रहते हैं तो देखना पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे इस वक्त सो रहे थे। बस मैं ऐसे नीचे देख रही थी, पानी भरा नहीं भरा। और 3:15 बजे करीब मेरे को पूरे 1 घंटे बाद मैंने लिया अपना ये अजवाइन ड्रिंक, जो आपको गैस नहीं बनेगा, कब्ज़ नहीं बनेगा, और जो आपकी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग बनेगा करेगा। फिर है ये शाम का समय, शाम के समय की चाय बन रही है, करीब यहाँ पे 4:30 बजे होंगे। जो मैंने चाय अपनी फीकी निकाल दी है। चाय मैंने देखो अब तो मैं दोनों टाइम ले रही हूँ, और मैं आपको दिखाती भी हूँ। लेकिन मैं पहले मैं शाम की चाय लेती थी, मॉर्निंग की चाय लेनी मैंने बंद कर दी थी। अगर आप हो फीकी पी सकते हो, आप फीकी पी सकते हो। अगर फीकी नहीं पी सकते हो तो आप शक्कर डाल लीजिए। मैंने इसकी आधे कप चाय ली है थकान उतारने के लिए, क्योंकि दिन में हम सोए नहीं थे। मैं मतलब सोती नहीं, मैं रेस्ट भी नहीं करती, काम में लगी रहती हूँ। लेकिन चाय पीने से ना मेरी बॉडी में एक थकावट उतर जाती है। फिर यहाँ पे टाइम हो गया है 6 बज गए हैं। पूरे 1.5 घंटे बाद मैंने लिया फिर से अपना ग्रीन टी, और आज मैंने कंघी नहीं करी है ना। सुबह अगर कंघी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सुबह कंघी नहीं हो जाती ना, फिर पूरे दिन ना भूत माता से बन के घूमो। वही आज मेरे साथ सीन हो रहा है। 1 चम्मच घी आप दूध में मिला के पीने से आपके जो घुटने चढ़ बोलते हैं वो नहीं भूलेंगे, और जो आपका जो पेट में आपका जो गंदा फैट है, बैड फैट है, वो निकल जाएगा, और आपको गुड फैट आपके बॉडी में चला जाएगा। आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आप में के अंदर वीकनेस है वो चली जाएगी। पीरियड के टाइम में आपको दर्द होता है वो चला जाएगा। 1 चम्मच आप चाय में या दूध में डाल के पीने से आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। और ये जो घी है ना, ये गाय का घी होना चाहिए, क्योंकि गाय की घी दूध को अमृत माना गया है और अमृत ही है। तो मैं महीने में अगर आप एक दिन इसको ऐसे लीजिए, एक दिन इसमें हींग मिला के देसी घी में हींग मिला के ले लेने से, फिर उसके बाद तुरंत गर्म पानी पीने से आपको जो पेट की जो पाचन क्रिया है ना वो मजबूत हो जाएंगी, आंतें साफ़ हो जाएंगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आपके फेस पे ग्लो आएगा। पहले के समय में कौन क्रीम पाउडर लगाते, सिर्फ यही घर के देसी से नुस्खे थे, उनसे खा के उनमें इतनी चमक रहती थी। फिर मैंने रूम को क्लीन किया, क्योंकि बारिश के समय मैंने सारे कपड़े ला के ऐसे रूम में रख दिया। अब मैं बिस्तर सब सही करूँ, क्योंकि सोने का समय है। और आप चाँद देख सकते हो, इतना सुहाना चाँद लग रहा है। ये है मेरे आगे गली का नज़ारा, सब सोने का समय हो चुका है। और ये है मेरा लास्ट फैट कटर
चूरन, जिसे खाने से मेरे को सुबह के समय एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। क्योंकि जब वेट लॉस के समय करते हैं ना, तो हमें ना सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, हमारी गैस की दिक्कत हो रही, तो वो ये सब ख़त्म कर देगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना।